आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मसाला टोफू की रेसिपी। इसे बनाने में बहुत ही कम मेहनत लगती है। अगर आपको टोफू नहीं भी पसंद है ना, तो भी आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। आप टोफू के फ़ैन हो जाएंगे। बिना चटनी के भी आप इसे बहुत आराम से खा लेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 170 ग्राम टोफू लिया है। अगर आपने जो टोफू लिया है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना, उसमें पानी है, तो क्या करिएगा, टोफू को एक कपड़े में रैप करके छन्नी के ऊपर रख दीजिएगा और कपड़े के ऊपर एक भारी बर्तन रख दीजिएगा, जिससे जो इसमें एक्सेस वाटर होगा ना वो निकल जाएगा। अब इस टोफू के ना हम पीसेस कट कर लेंगे। ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा पतले पतले पीसेस नहीं कट करिएगा, वरना ये मैरिनेट करते समय टूटने लगेंगे। आप देख सकते हैं मैंने टोफू को थोड़े मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिया है। चलिए अब इन्हें मैरिनेट कर लेते हैं। एक बोल में 2 चम्मच दही ले लेंगे। गाढ़ी दही लीजिएगा, दही का पानी नहीं लीजिएगा, वरना जो मैरिनेशन है ना बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। कलर के लिए इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आधा चम्मच रेगुलर लाल मिर्च पाउडर, अगर आप तीखा पसंद नहीं करते तो आप इसे स्किप कर दें। 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच अमचूर पाउडर। अगर आपने जो दही लिया है वो ज़्यादा खट्टा है तो अमचूर पाउडर को स्किप कर दीजिएगा। आधा छोटी चम्मच या फिर स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसमें 2 चम्मच बेसन ऐड करेंगे। बेसन ऐड करने से क्या होगा ना, ये जो मैरिनेशन है ये बहुत ही आराम से टोफू के ऊपर कोट हो जाएगा। आप चाहें तो बेसन की जगह कॉर्नस्टार्च ऐड कर सकते हैं। अगर आपने जो दही लिया है वो बहुत ज़्यादा खट्टा है तो खटास को बैलेंस करने के लिए आप इसमें चुटकी भर चीनी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है। ये ना हो तो आप जिस भी ऑयल का इस्तेमाल करते हैं आप वही ऐड कर लें। नेक्स्ट इसमें 1/4 चम्मच भुना जीरा पाउडर ऐड करेंगे। भुना जीरा पाउडर ना हो तो स्किप कर सकते हैं। और लास्ट में इसमें जाएगी 1 चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी, जिसे हम क्रश करके ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे ये जो आपका बैटर है वो बहुत ज़्यादा पतला है, गाढ़ा नहीं है, तो आप 1 चम्मच बेसन और ऐड कर लीजिएगा। आप चाहें तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। मैरिनेशन का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। नेक्स्ट इसमें टोफू ऐड करेंगे। एक एक करके टोफू ऐड करते जाएंगे और बैटर से कोट करते जाएंगे। टोफू थोड़े सॉफ्ट होते हैं, अगर आप सारा टोफू एक साथ ऐड कर देंगे ना और मिक्स करेंगे बैटर के साथ तो टोफू टूट सकते हैं। इसलिए एक एक करके कोट करते जाइएगा और साइड में रखते जाइएगा। इसीलिए जो टोफू है ना उसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं कट करिएगा, वरना कोट करते समय वो टूटने लगेगा। सारे टोफू को मैरिनेट करने के बाद अब इसे हम 20 से 30 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। आप चाहें तो इसे इस तरीके से मैरिनेट करने के बाद 5-6 घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। फिलहाल मैंने इसे 30 मिनट के लिए मैरिनेट किया है। चलिए अब इन्हें सेक लेते हैं। गैस पर लो फ्लेम पर एक नॉनस्टिक पैन रख देंगे और इसमें लगभग 2 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया, इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद गैस को बंद कर देंगे ताकि जो ऑयल हल्का सा ठंडा हो जाए। ऑयल हल्का ठंडा हो जाएगा तब गैस को वापस से लो फ्लेम पर ऑन कर लेंगे और इसमें एक एक करके टोफू के सारे पीसेस को रख देंगे और इन्हें नीचे साइड से हल्का सिकने देंगे। बोल में थोड़ा बहुत मैरिनेशन बचा होगा ना तो उसे इस तरीके से टोफू के ऊपर लगा दीजिएगा और ध्यान रखिएगा धीरे धीरे सेकिएगा, वरना जो टोफू ना एकदम से ब्राउन हो जाते हैं। जब नीचे साइड से हल्के सिक जाएंगे तो इन्हें हम पलट लेंगे और पलटने के बाद दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक सिकने देंगे। एक बार आप टोफू बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। बिना चटनी के आप इसे आराम से खा सकते हैं, इतने टेस्टी लगते हैं। और इसी के साथ जो हमारे टोफू दोनों साइड से सिक गए इन्हें हम पैन से निकाल लेंगे। इन्हें गर्मा गर्म सर्व करिए सिंपली प्याज के साथ। ये बहुत अच्छे लगते हैं, अंदर से सॉफ्ट हैं, बाहर से क्रिस्पी हो गए हैं। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। आप चाहें तो इन्हें हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इन्हें ऐसे भी खाएंगे ना तो भी बहुत अच्छे लगते हैं और प्लस ये बहुत हेल्दी भी हैं। एक बार इन्हें ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।